हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज और इसका फर्स्ट हम करते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये गिवन इक्वेशंस हैं, हमें इनके फैक्टर बनाने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या होता है, पहले तो इस इक्वेशन को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 होता है ना। तो हमें फैक्टर बनाने के लिए दो चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला तो ये प्रोडक्ट, यहाँ पे ए होता है। जनरल इक्वेशन देखें तो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर। हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनाने के लिए हमें प्रोडक्ट करना होता है ए और सी का। ए और सी का तो ये प्रोडक्ट आएगा और सम करना होता है बी का। सम क्या चाहिए हमें? बी। सो कोई ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो क्या हो, जिन दो ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये नंबर आए और प्लस माइनस करे पे हमारे पास ये बी आए। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे है कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है एंड यहाँ पे -10 है। तो प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? 1 इंटू -10 दैट इज -10। ठीक है, और सम क्या है हमारे पास? -3। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -10 आए और प्लस माइनस करने पे हमारे पास 3 आए। तो सिंपल से, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है, 5 टू ज़ 10 होता है और 5 माइनस 2 करे तो हमारे पास 3 आ जाता है। चलिए इसके फैक्टर लिखते हैं इन्हें। एक्स स्क्वायर, ये -3 है, -3 है तो हमें क्या है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो माइनस का रखना होगा। दैट मीन्स -5x प्लस 2x। अगर इन्हें सॉल्व करें तो -5 प्लस 2 क्या बन जाता है? -3 बन जाता है। -10 को एज इट इज लिखे। अभी इनमें से कॉमन निकालें। इनमें से कॉमन क्या है हमारे पास? x कॉमन है, एक x एज इट इज। यहाँ पे -5, 5 इंटू एक्स -5x प्लस इनमें से क्या कॉमन है? 2x एंड 2 5 ज़ा 10 तो -5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर बने, एक बना x माइनस 5 एंड सेकेंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को हम क्या रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया? यहाँ पे माइनस में है 5 तो राइट हैंड साइड जाके ये पॉजिटिव हो गया। ये यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो गया। तो हमारे पास इसके दो फैक्टर आते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज आ जाती हैं। कौन सी? एक आ जाती है हमारे पास 5, दूसरी क्या है? -2। तो लिखेंगे 2 एंड 5 एंड -2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, हमारे पास सेकंड सम क्या है? तो सेकंड सम हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या चाहिए? ये क्या है? 2 इंटू -6, 2 इंटू -6 दैट इज -12। और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स सम क्या चाहिए हमें? 1। तो बनाएं। 2 के 12 को हमें स्प्लिट करना है ऐसी दो टर्म्स में जिन्हें प्लस माइनस करे पे हमारे पास 1 चाहिए। अभी 12 देखते हैं किसके टेबल पे आता है। 1 के टेबल में 1 इंटू 12 दैट इज 12। 2 के टेबल पे 12 6 पे आता है, 6 एंड 2 6 2 ज़ा 12। तो ये तो नहीं बनता, प्लस माइनस करे पे 1। आगे आता है 12 4 के टेबल पे, आगे 4 के टेबल पे आता है। तो 4 क्या होता है? 4 3 ज़ा
12 या 3 4 12 बोल सकते हैं। तो अगर हम 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 1 बचता है, तो ये फैक्टर बन सकते हैं। चलिए लिखते हैं 2x² एंड पॉजिटिव हमें क्या है, 1 पॉजिटिव चाहिए, तो हम जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे पॉजिटिव रखेंगे एंड स्मॉलेस्ट नंबर को हम नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, -6 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 भी है और x भी है। ठीक है, तो 2x कॉमन है, यहाँ पे x प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 2, 2 2 ज़ा 4 एंड x 4x। अभी इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। बाकी क्या कॉमन है इनमें से, 3, सो -3। अंदर क्या बचा x, ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे प्लस एंड 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 0। यहाँ पे इसके क्या बने, दो फैक्टर बन जाते हैं। एक तो बनी 2x -3 वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या बनी x प्लस 2 = 0। अब इन दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, दैट इज 2x -3 = 0 एंड x प्लस 2 = 0। अभी 2x यहाँ पे 3 माइनस क्या है, दूसरी साइड जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा और x = 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो रहा है। सेम सिमिलरली यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके ये नेगेटिव हो गया। हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है 3/2, दूसरी आती है हमारे पास -2। तो ये दो क्या बन गए हमारे पास, रूट बन गए। चलिए लिखते हैं 3/2 एंड -2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए डन। अभी हमारे पास थर्ड सम क्या है, थर्ड सम है हमारे पास √2x² + 7x + 5√2 = 0। चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें √2 × 5√2। इसे सॉल्व करने के लिए समझिए √2 की वैल्यू मतलब रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 और इसे हम लिख सकते हैं 5 × 2 √2। √2 की वैल्यू 1/2, ये दो आपस में मल्टीप्लाई कर दो सेम सेम, दैट इज 2√2 × 2√2 मतलब 1/2, दैट इज। चलिए हमने 9th क्लास में इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट इज बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो क्या है, ऐड हो जाती हैं, दैट इज 2 एंड हाफ प्लस हाफ, दैट मीन्स। चलिए अभी पावर्स क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले इसका 2 एंड ये क्या हो जाएगी +1 + 1, तो 2 की पावर बन गई 1 + 1/2, तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2, 2/2 होगी ये, 2/2 1 × 5, तो 5 2 ज़ा 10। तो हमें इस सम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी चाहिए, 10 चाहिए। तो सम कितना चाहिए, सम यहाँ पे है 7, तो सम कितना चाहिए हमें 7 चाहिए। चलिए ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करे पे 10 बने और प्लस माइनस करे पे 7 बनता है। तो सिंपल सा है ये तो, ठीक है। क्या है 2 × 5, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 + 5 = 7। चलिए करते हैं इसे √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो x है, दूसरा देखो √2 और 2। ठीक है, पहले तो इसमें से क्या आ जाएगा √2x। ठीक है, नहीं अगर हम इसमें से √2 बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे तो x बाहर रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम
2 में से √2 बाहर निकाले तो यहाँ पे √ रह जाएगा, √2। अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। यहाँ पे हमने किया ना, √2 को हमने √2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो वापस क्या बन गया हमारे पास 2। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, √2 इंटू √2 इज 2। तो कोई चेंज तो आया नहीं। यहाँ पे 5 कॉमन निकल जाता है, ठीक है। वापस क्या रह जाता है ब्रैकेट में, एक तो x, दूसरा √2, ठीक है। 5 2 के बाहर निकल के इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गई, दो टर्म्स बन गई, एक तो √2x प्लस 5, तो दूसरी x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। पहले ये, तो दूसरी टर्म है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। चलिए, ये 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -5, √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस √2x है, दूसरी साइड जाके ये √2 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास दो रूट आ गए, एक तो आ गया -5 बाई √2 एंड -√2। तो लिखेंगे -5 बाई √2 एंड -√2 are roots of the given quadratic equation। चलिए नेक्स्ट हम फोर्थ सम देखते हैं। तो फोर्थ सम क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे किया, 8 2 16x² माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 होगा, 1x। तो ये क्या बन गया है, -8x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अभी 8 यहाँ पे इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। तो इक्वेशन क्या बची हमारे पास, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे। या पहले हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें। तो ये है 16 इंटू 1 दैट इज 16, और सम क्या चाहिए हमें, -8। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 16 हो और प्लस माइनस करे पे -8 आए या 8 आए। पहले ये सोच लेते हैं कि 8 आए। तो चलिए सोचते हैं क्या है। 16 देखो, 2 के टेबल में क्या आता है, 2 8 16। उसके बाद 3 के टेबल में क्या आता है, 3 6 18। तो 4 के टेबल में आता है 4 4 16। 4 प्लस 4 क्या है, 4 प्लस 4 8 भी बन जाता है। बाकी बनते हैं क्या, क्या बनते हैं, नहीं बनते। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। हम इस इक्वेशन को स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, 16x²। यहाँ पे हम -4 लेंगे, -4 एंड -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास -8 है, ठीक है। तो +1 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ इसमें से कॉमन क्या है, 4 एंड x। तो बाकी यहाँ पे 4x माइनस ये 4x तो बाहर आ गया, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1। यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाकी क्या, -1 ही कॉमन लेंगे। यहाँ पे 4x, क्योंकि इसमें से कोई कॉमन चीज बाहर निकलती तो है नहीं, -1 माइनस माइनस +1 बन जाएगी, ठीक है। चलिए हमारे पास दो टर्म्स बनी, एक बनी 4x माइनस 1 और दूसरी भी हमारे पास 4x माइनस 1 ही बनी। दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव, यहाँ पे भी जो है सिमिलर ही स्टेप होगा।
तो x इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट हैंड साइड होके डिवाइड हो जाएगा। और सिमिलरली ही यहाँ पे भी सेम 1/4। तो यहाँ पे इसके दो रूट बने दैट इज सिमिलर टू ईच अदर, है ना, -4 एंड -4। चलिए 1/4 and 1/4 are roots of the given quadratic equation. इसी के साथ हमारा फोर्थ सम भी हो जाता है। अभी एक सम बाकी है दैट इज फिफ्थ वन। तो फिफ्थ सम क्या है हमारे पास, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 100 इंटू 1 दैट इज 100 एंड सम क्या चाहिए हमें, -20। चलिए 100 के फैक्टर 100 किसके टेबल पे आता है, अगर हम चेक करें तो ये इसके फैक्टर 10, देखो 10 इंटू 10 100 और 10 प्लस 10 20। चलिए ये तो बहुत ही इजी निकला। तो 100x² हमें इसे लिखेंगे -10x एंड -10x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्टीमेटली -20 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसमें से कॉमन क्या निकला, 10 एंड x, तो ये क्या बन गया 10x माइनस 10x तो बाहर चलेगा तो ये 1। यहाँ पे भी सिमिलर 1 कॉमन निकला, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो 10x, लेकिन माइनस लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, बाकी सब सिंपल है। तो ये 10x माइनस 1 एंड दूसरा भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, -1 इज इक्वल टू 0 और सिमिलरली ही 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए तो 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड जाके ये 1 पॉजिटिव हो गया, सिमिलरली यहाँ पे ये -1 दूसरी साइड जाके पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। चलो अभी ये दो वैल्यूज आ गई x की, दैट इज 1/10 एंड 1/10। तो इसके दो रूट्स बन गए 1/10 एंड 1/10। तो 1/10 and 1/10 are roots of given quadratic इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारे 4.2 के फर्स्ट सम के जो 5 क्वेश्चंस है वो फिनिश होते हैं। थैंक यू।